Hello dear student, today we start our new chapter surface areas and volumes. डियर स्टूडेंट, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल लर्निंग सिक्योर क्लासेस बाय अमित द्विवेदी सर को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए. डियर स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स को. तो देखिए बच्चों, आज कुछ पुरानी चीज़ें पहले रिकॉल करते हैं जो आपने फॉर्मूले 9th क्लास में और छोटी क्लास में पढ़े थे. उन्हीं फॉर्मूलों को पहले रिकॉल करते हैं क्योंकि उन्हीं के बेस पर जो ये पूरा चैप्टर है वो बनेगा. क्लियर डियर स्टूडेंट? देखिए, लेकिन यहां जो क्वेश्चन होंगे वो थोड़ा सा हटके क्वेश्चन होंगे बच्चों. ठीक, कंबाइंड फिगर होगा, फिर उसका आपने टीएसए निकालना होगा, टोटल सरफेस एरिया निकालना होगा, वॉल्यूम्स निकालने होंगे. क्लियर? या एक शेप, अगर एक जो फिगर है वो दूसरे शेप में अगर उसको आप चेंज कर रहे हो तो उसका वॉल्यूम क्या होगा. आ गई ना बात समझ में? तो ऐसे क्वेश्चन आप इसमें पढ़ेंगे तो पहले बेसिक फॉर्मूला आपको आना चाहिए, देन ही हम आप इस एक्सरसाइज को और इस चैप्टर को पूरा डिस्कस कर पाएंगे. इसमें आने वाले एक्सरसाइज को पूरा कंप्लीटली पढ़ सकेंगे. तो डियर स्टूडेंट देखिए, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं क्यूबॉइड. बच्चों, ये मैंने क्यूबॉइड बनाया है. क्लियर? और क्यूबॉइड का आपको पता है एक लेंथ होती है, ब्रेड्थ होती है और हाइट होती है. क्लियर? डियर स्टूडेंट, जैसे देखिए एक एग्जाम्पल के तौर पर ये बुक है. क्लियर? ये क्यूबॉइड का एक एग्जाम्पल है. आ गई ना बात समझ में? इसमें लेंथ भी है, ये देखिए लेंथ भी दे रखी है आपको, ये इसकी पूरी लेंथ हो गई. क्लियर? ठीक, और ये इसकी ब्रेड्थ हो गई और ये इसकी हाइट हो गई. जो किनारे से ये लाइन खींच रखी है ये इसकी क्या हो गई? हाइट हो गई. क्लियर डियर स्टूडेंट? ये इसका एक एग्जाम्पल है. तो देखिए, मैंने आपके सामने एक क्यूबॉइड बना रखा है. ठीक, ये लेंथ है, ये ब्रेड्थ है, ये हाइट है. आ गई ना बात में बच्चों? अब देखिए, तो सबसे पहले वॉल्यूम क्या होता है क्यूबॉइड का, वो तो हमें बहुत आसानी से मालूम है, L इंटू बी इंटू एच. क्लियर डियर स्टूडेंट? लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, आपका यही वॉल्यूम होता है क्यूबॉइड का. अब अगर बात करें टीएसए, टोटल सरफेस एरिया. टोटल सरफेस एरिया का मतलब क्या है? देखो बच्चों, जैसे मैंने यही एग्जांपल आपके सामने दिया है बुक का. बुक के सबसे टॉप को देखो आप, जो मैंने ये सबसे टॉप ले रखा है. मैंने क्या कहा? ये क्या है? लेंथ है और ये क्या है? ब्रेड्थ है. तो देखिए, ये एक रेक्टेंगल है ना, इसका एरिया क्या हो जाएगा? L इंटू बी. क्लियर? सिमिलरली ये आपको मिल गया ना L इंटू बी फ्रंट वाले सरफेस का. अब ये देखो, इसको देखिए, ये और ये सेम है ना बच्चों. ठीक, अगर इसका एरिया, इस रेक्टेंगल का एरिया लेंथ इंटू ब्रेड्थ है तो इसका एरिया भी कितना होगा? L इंटू बी होगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ होगा. क्लियर डियर स्टूडेंट? आ गई ना बात समझ में? ये तो बात रही टॉप और बॉटम की. अब इसको देखो, जो आपको ये वाला पोर्शन दिख रहा है. ठीक, मैंने कहा ये है L और ये है H. ये जो दिख रहा है साइड की, ठीक है, ये जो आपको दिख रहा है ना बच्चों, ये क्या है? H है. क्लियर? तो देखो, ये तो है लेंथ और ये है H, हाइट. तो ये भी एक रेक्टेंगल तो दिख रहा है आपको, ये भी तो एक रेक्टेंगल ही शेप का है. ठीक, तो इसका एरिया भी क्या हो जाएगा? L इंटू एच, क्योंकि इसको आपने L मान रखा है और इसको आपने H मान रखा है. तो ये भी क्या हो गया? L इंटू एच. सिमिलरली इसको देखो, ये और ये दोनों सेम है ना बच्चों, तो इसका एरिया भी कितना हो जाएगा? L इंटू एच. मतलब 2 L इंटू बी मिल गए और 2 L इंटू एच मिल गए. क्लियर? अब देखो, अब इसको ऐसे घुमा देते हैं. अब इसको देखिए, ये आपने ब्रेड्थ माना था B और ये क्या है? हाइट है. क्लियर? इसको आपने हाइट माना है, तो ये भी तो रेक्टेंगल फॉर्म में है, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा? B इंटू एच. क्लियर डियर स्टूडेंट? ये B है और ये H है, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा? B इंटू एच. क्लियर? अब देखो, अगर ये B इंटू एच है तो ये भी तो बच्चों सिमिलरली इसी के बराबर है. जैसा ये था वैसा ही ये भी है, तो इसका एरिया भी क्या हो जाएगा? B इंटू एच हो जाएगा. क्लियर डियर स्टूडेंट? तो देखिए क्या मिला आपको? 2 L इंटू बी मिले, 2 L इंटू एच मिले और 2 आपको B इंटू एच मिले. तो क्या कर दो, इन सभी को जोड़ दो, वही आपका टीएसए होता है. यानी क्या? 2 LB प्लस 2 LH प्लस 2 BH, यानी 2 इसमें से कॉमन आ गया. ठीक, यहीं पर लिख देते हैं 2 इसमें से बच्चों कॉमन आ गया, तो 2 कॉमन आके क्या बच गया? LB प्लस BH प्लस LH.
यही होता है टोटल सरफेस एरिया किसका बच्चों, क्यूबॉइड का। आ गई ना बात में, कैसे, उसका एक बॉटम होगा, ठीक, एक टॉप होगा एक बॉटम होगा, ठीक, उसका एरिया सेम होगा L इंटू बी। क्लियर। अब दो ये होंगे देखो इस साइड के, एक ये वाला रेक्टेंगल, एक ये वाला रेक्टेंगल, इन दोनों का एरिया सेम होगा। ये लेंथ है और ये आपने हाइट मान रखी है तो L इंटू एच, तो 2 L इंटू एच मिल गए आपको। सिमिलरली ये आपका हाइट है, ये आपका ब्रेड्थ है, तो B इंटू एच हो गया, तो 2 B इंटू एच भी इसमें आपको मिल गए। सभी को जोड़ दीजिए, वही टोटल सरफेस एरिया निकल जाता है। आ गई ना बात में, 2 लेंथ इंटू ब्रेड्थ मिल जाएंगे तो 2L इंटू बी आ गया, ठीक, 2L इंटू एच आ गया और 2B इंटू एच आ गया। कैसे आया, समझ में आ गया ना बच्चों। एग्जाम्पल, बुक का एग्जाम्पल लेके मैंने आपको समझा दिया। उन सबको जोड़ दीजिए, वही TSA है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूबॉइड है। LSA क्या होता है, कर्व्ड सरफेस एरिया। टॉप और बॉटम को छोड़ दो, जैसे कमरे होते हैं, मकान होता है ना बच्चों, मकान में जैसे हमारा एक कमरा है, ठीक, वो भी एक जो रूम है वो क्यूबॉइड का एग्जाम्पल है। क्लियर। आप छत को और किसको, जो फर्श है उसको छोड़ दो, केवल दीवारों को ले लो। आ गई ना बात समझ में। क्लियर। जो फ्रंट और बैक की दीवारें और जो साइड की दीवारें हैं उनको ले लीजिए, छत और आप बॉटम को छोड़ दीजिए। क्लियर। आप छत को छोड़ दिया और फर्श को छोड़ दिया, तो वही आपका जो दीवारों का जो आ जाएगा एरिया, उनको जब जोड़ दोगे तो वो क्या हो जाएगा, LSA, लेटरल सरफेस एरिया या फिर कर्व्ड सरफेस एरिया। देखो बच्चों, मैंने क्या कहा, टॉप को छोड़ दो, टॉप के साथ साथ बॉटम को भी छोड़ दो। अब देखिए, टॉप का एरिया क्या था, ये रेक्टेंगल बन रहा था ना, इसका एरिया क्या था, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, और ये भी क्या था, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, यानी 2L इंटू बी को छोड़ दो। अब यहां पर से क्या कर दो, TSA या LSA में, ये LSA में या फिर CSA में, लेटरल सरफेस एरिया या फिर कर्व्ड सरफेस एरिया में 2L इंटू बी को छोड़ दो। आ गई ना बात में, इसको हटा दो, इसको हटा दो तो बच गया कितना, 2L इंटू एच प्लस 2B इंटू एच। इसको छोड़ देना है, बाकी क्या बच गया, 2L इंटू एच प्लस 2B इंटू एच। तो हमने क्या कर दिया, 2 कॉमन ले लिया और H भी कॉमन आ रहा है ना, H भी कॉमन। क्लियर। देखो H भी कॉमन आ रहा है तो क्या आ गया आपका, बच गया कितना, H भी हमने कॉमन ले लिया, 2 भी हमने कॉमन ले लिया, बच गया यहां पर L प्लस यहां पर बच गया B, तो अंदर क्या आ जाएगा, L प्लस B। क्लियर डियर स्टूडेंट, आ गई ना बात समझ में। यही होता है क्यूबॉइड का लेटरल सरफेस एरिया, जिसमें लेटरल सरफेस एरिया में क्या होता है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में, टोटल सरफेस एरिया में तो सभी लिया जाता है। क्लियर। और लेटरल सरफेस एरिया में या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पर आप क्या करते हैं, आप छत को यानी टॉप को और बॉटम को छोड़ देते हो, तो जो बच गया वही कर्व्ड सरफेस एरिया होता है। दूसरा तरीका इसको लर्न करने का क्या, रेक्टेंगल पढ़ा है ना बच्चों, रेक्टेंगल का पैरामीटर क्या होता है, 2 इंटू एल प्लस बी होता है ना, ठीक। क्यूबॉइड में लेंथ और ब्रेड्थ के अलावा एक हाइट भी आ जाती है, तो इसको हाइट से मल्टीप्लाई कर दो, h से मल्टीप्लाई कर दो, यही आपका क्या होता है, क्यूबॉइड का LSA, लेटरल सरफेस एरिया होता है। आ गई ना बात में, या फिर कर्व्ड सरफेस एरिया होता है। क्लियर डियर स्टूडेंट, दोनों एक ही चीज है, लेटरल सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया। हेमिस्फीयर, कोन और स्फेरिकल में ये LSA CSA में बदल जाता है। आ गई ना बस में, तो मैंने दोनों यहां पर ऑब्लिक करके लिख रखे हैं, LSA भी और CSA भी। तो डियर स्टूडेंट देखिए, सिर्फ क्या करना है, जो रेक्टेंगल का पैरामीटर होता है 2L प्लस B, उसको आपने किससे मल्टीप्लाई कर देना है, हाइट से मल्टीप्लाई कर देना है। क्यों, क्योंकि क्यूबॉइड में हाइट भी आ जाती, वही तो आ रहा है ना। क्लियर डियर स्टूडेंट, दो तरीके से मैंने आपको बता दिया कैसे लर्न करना है। यहां तक कोई प्रॉब्लम। अब क्यूब की बात करें, हमने तो पढ़ा है क्यूब की सभी साइड इक्वल होती है। क्लियर, इक्वल लेंथ, उसमें लेंथ भी a होगी, ब्रेड्थ भी a होगी और हाइट भी a होगी। तो इसका तो बहुत आसान है। देखो क्यूबॉइड में L की जगह में भी a रख दो, B की जगह में भी a रख दो और H की जगह में भी a रख दो, तो a क्यूब आ जाएगा। आ गई ना बात समझ में, यही इसका क्या हो जाएगा बच्चों, वॉल्यूम हो जाएगा क्यूब का। टोटल सरफेस एरिया की बात करें तो इसको देख लो, इसमें फिर वही चीज, L की जगह में भी a और B की जगह में भी a इंटू ए प्लस B की जगह में a और H की जगह में भी a। क्यों, क्योंकि क्यूब में क्या होता है, L भी a होता है, B भी a होता है और H भी a होता है, मतलब लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट एक ही रहती है।
आ गई ना समझ, मतलब सब अगर तीनों एक ही हैं तो उसको हमने ए मान लिया। तो देखिए प्लस फिर एल कितना, एल की जगह में भी ए और एच की जगह में भी ए। अब देखिए बच्चों 2 ऐसी रहा, ए इंटू ए स्क्वायर, फिर ए इंटू ए स्क्वायर, फिर ए इंटू ए स्क्वायर। तो देखिए ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कितना आ गया 3a स्क्वायर। डियर स्टूडेंट देखिए ध्यान से, क्या एल एस ए और यहां पर मैं सी एस ए थोड़ा नीचे लिख लेता हूं। देखो 3 इंटू 2 कर दीजिए, कितना आ गया 6a का स्क्वायर। 2 इंटू 3 6 और ए स्क्वायर एज इट इज रह गया। तो यही होता है टोटल सरफेस एरिया किसका, आपका क्यूब का। क्लियर डियर स्टूडेंट, आ गई ना बस में टोटल सरफेस एरिया अगर क्यूब की बात करें तो कितना होगा 6a स्क्वायर। कुछ नहीं किया, केवल इसको आपने देख लेना है, उसको भी लर्न नहीं करना है। लर्न कैसे होना है मैंने आपको समझा दिया है। क्लियर डियर स्टूडेंट, बस उसमें आपने एल की जगह क्यूब का जब निकालोगे तो एल की जगह में भी ए, बी की जगह में भी ए और एच की जगह में भी ए रख देना है। सॉल्व किया तो यही आपका आंसर आ गया। क्लियर। अगर हम बात करें लेटरल सरफेस एरिया या कर्व्ड सरफेस एरिया क्यूब का, क्लियर, ये मैं डिस्कस कर रहा हूं अभी क्यूब को। क्लियर। अब अगर मैं क्यूब के लेटरल सरफेस एरिया या कर्व्ड सरफेस एरिया की बात करूं डियर स्टूडेंट, तो आपको मालूम होना चाहिए कि क्या, देखो इसमें फिर से वही चीज, जो क्यूबॉइड का लेटरल सरफेस एरिया आया ना, बस उसमें एल की जगह में भी ए रख दो, बी की जगह में भी ए रख दो, एच की जगह में भी ए रख दो। क्लियर। तो कितना आ गया 2, एल की जगह में ए प्लस बी की जगह में भी ए और एच की जगह में भी ए। तो 2 इंटू ए प्लस ए 2a, बाहर से क्या है a, 2 2 जा 4 बच्चों, a इंटू ए 2 बार आ गया ना a, तो a का क्या आ जाएगा स्क्वायर। तो लेटरल या फिर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब कितना होता है 4a का स्क्वायर। क्लियर डियर स्टूडेंट, यही बेसिक फॉर्मूले हैं जो आपने 9th और इससे छोटी क्लास में पढ़े हैं, वही मैं अभी रिकॉल करवा रहा हूं क्योंकि ये चीजें तो आपको आनी चाहिए। क्लियर डियर स्टूडेंट, कैसे फॉर्मूले बनते हैं समझ में आ गया ना। ठीक, क्यूबॉइड से क्यूब बन जाता है और क्यूबॉइड को कैसे आपने लर्न करना है वो मैंने बुक का एग्जांपल लेके आपको समझा दिया है। टोटल की बात करें तो उसमें दीवारें भी आ जाएंगी, छत भी आ जाएगा, फर्श भी आ जाएगा। क्लियर। अगर कर्व्ड या लेटरल सरफेस एरिया की बात करें, केवल साइड की दीवारें और फ्रंट की दीवारें आएंगी, छत और आपका फर्श नहीं आएगा, टॉप और बॉटम नहीं आएगा। मतलब L इंटू बी हटा दो, 2L इंटू बी को माइनस कर दो। और दूसरा तरीका लेटरल सरफेस एरिया को याद करने का क्या बताया था मैंने, कहा रेक्टेंगल का पैरामीटर क्या होता है 2 इंटू एल प्लस बी। बस क्यूबॉइड में हाइट भी आ जाती है तो उसको हाइट से मल्टीप्लाई कर दो। क्लियर डियर स्टूडेंट, ठीक, आ गई ना बात समझ में, दोनों चीजें समझ में आ गई। तो बच्चों वीडियो को पॉज करके सबसे पहले आप इतना उतार लेंगे। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। नाउ डियर स्टूडेंट, अब हम बढ़ते हैं सिलेंडर की ओर। देखिए सिलेंडर के फॉर्मूले को डिस्कस करते हैं। ये राइट सर्कुलर सिलेंडर है, ऐसा भी हो सकता है और हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है, हॉलो नहीं है, खाली नहीं है, हॉलो सिलेंडर नहीं है। क्लियर डियर स्टूडेंट, उसके लिए अलग ट्रिक होती है, वो जब बाद में क्वेश्चन आएंगे तब समझाऊंगा। अभी ये राइट सर्कुलर सिलेंडर है, यानी या तो ये वर्टिकल बना रहेगा या तो हॉरिजॉन्टली, ऐसे भी बन सकता है। क्लियर, ठीक। अब देखिए बच्चों, तो इसमें क्या है, इसका लेटरल सरफेस एरिया या फिर इसमें कर्व्ड सरफेस एरिया बोला जाता है। तो इसका जो कर्व्ड सरफेस एरिया है बच्चों वो क्या होगा, तो इसका जो कर्व्ड सरफेस एरिया है, हालांकि दोनों एक ही चीज है, तो इसका जो कर्व्ड सरफेस एरिया है बच्चों वो क्या होगा। देखिए कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होगा, ध्यान से समझिए। जो इसका सर्कुलर जो आपका बेस दे रखा है ना बच्चों, सर्कुलर बेस, इसका जो सर्क्यूमफ्रेंस होगा उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए आप हाइट से। आ गई ना बात समझ में, वही आपका लेटरल सरफेस एरिया या कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर निकल जाएगा। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर क्या, देखो ये एक सिलेंडर है, इसके बेस पर क्या बना है, सर्कुलर आपका सर्कल बना हुआ है ना, इसका जो बेस है वो सर्कुलर है और सर्कल का एरिया कितना होता है, यानी तो इसके बेस का एरिया कितना हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, और इसका जो बेस में जो सर्कल बना हुआ उसका सर्कमफ्रेंस कितना हो जाएगा 2 पाई आर। ठीक, तो आप कर्व्ड सरफेस एरिया निकाल रहे हैं तो वो क्या होता है, सर्क्यूमफेरेंस ऑफ सर्कुलर बेस इनटू हाइट। क्लियर, ये आपका फॉर्मूला होता है। ठीक, क्योंकि इस सिलेंडर में हाइट भी आ जाती है ना, सर्कल तो हम ले ही रहे हैं, फिर सिलेंडर की अपनी एक हाइट भी आ जाती है h।
क्लियर, सिलेंडर कुछ ऊंचा भी तो हो गया तो उसमें हाइट भी इंक्लूड हो जाती है। तो फॉर्मूला क्या बनता है एलएसए का, यानी सीएसए का कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या बनता है, सर्क्यूमफ्रेंस ऑफ सर्कुलर बेस इनटू एच। देखो सर्कल का सर्क्यूमफ्रेंस कितना होता है 2 पाई आर, और उसको आप मल्टीप्लाई किससे कर रहे हो एच से, तो फॉर्मूला क्या बन गया 2 पाई आर एच। क्लियर डियर स्टूडेंट, आ गई ना बात में। यही फॉर्मूला होता है किसका, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर का। क्लियर, देखिए कर्व्ड सरफेस सिलेंडर, कोन, हेमिस्फेयर, स्फेयर, इसके लिए कर्व्ड सरफेस एरिया आता है। क्लियर, और हालांकि दोनों की मीनिंग एक ही है, लेटरल सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया, लेकिन एलएसए जो नेम यूज होता है वो जनरली क्यूबॉइड और क्यूब के लिए यूज होता है। ठीक है, तो मैंने दोनों को ऑब्लिक करके लिख लिया क्योंकि दोनों नेम अलग अलग भले ही हैं लेकिन चीज दोनों एक ही है। क्लियर, अब देखिए टीएसए, टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस क्या होगा, देखो बच्चों टोटल सरफेस एरिया क्या, अब ध्यान से समझिएगा, जो इसका कर्व्ड सरफेस एरिया होगा, ठीक, जो कर्व्ड सरफेस एरिया इसमें आया होगा, कर्व्ड सरफेस एरिया कितना आया है, कर्व्ड सरफेस एरिया आया है बच्चों कितना 2 पाई आर एच। क्लियर डियर स्टूडेंट, तो सीएसए जो कर्व्ड सरफेस होगा एरिया होगा बच्चों किसका, सिलेंडर का, वो कितना है, ध्यान से समझिए इसके फॉर्मूले को, 2 पाई आर एच। ठीक, और जो इसके बेस का एरिया होगा प्लस कितना, जो इसके बेस का क्या होगा, एरिया होगा, एरिया ऑफ सर्कुलर बेस, एरिया ऑफ सर्कुलर बेस। क्लियर, कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ सर्कुलर बेस 2 पाई आर एच, और सर्कुलर बेस का एरिया, सर्कल बना हुआ है तो पाई आर स्क्वायर। तो अब देखिए बच्चों इन दोनों में से क्या कॉमन आ गया, इन दोनों में से आ गया कॉमन आपका, अच्छा कितने, देखो एरिया ऑफ सर्कल, कितने सर्कल बने हुए हैं इसमें ये भी देखो, केवल बेस नहीं। कहने का मतलब है टोटल सरफेस एरिया में क्या इंक्लूड हो जाता है, टोटल सरफेस एरिया में जितना बना हुआ है इस सिलेंडर में, देखो एक सिलेंडर टॉप में, एक सर्कल टॉप में, एक सर्कल बेस में, और फिर इसका कर्व्ड सरफेस एरिया भी उसमें इंक्लूड हो जाएगा। यानी कितना, कर्व्ड सरफेस एरिया सीएसए, और एरिया ऑफ सर्कल्स, कितने सर्कल्स बने हैं 2, एक सर्किल का एरिया पाई आर स्क्वायर, तो 2 सर्किल का एरिया कितना 2 पाई आर स्क्वायर। तो दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, 2 पाई आर कॉमन आ रहा है ना 2 पाई आर कॉमन। ठीक, तो कितना बच गया बच्चों, यहां पर बच गया एच, प्लस 2 पाई आर कॉमन आ गया, तो 2 आर थे, 1 आर कॉमन आ गया तो 1 आर बच गया, तो फॉर्मूला क्या आ गया 2 पाई आर, आर प्लस एच। क्लियर है स्टूडेंट, आ गई ना बात समझ में। कैसे निकाला, जो उसका सीएसए होगा, ठीक, कर्व्ड सरफेस एरिया, उसमें क्या जोड़ दो, टॉप का सर्किल भी जोड़ दो और बॉटम का सर्किल भी जोड़ दो, मतलब टॉप के सर्किल का एरिया और बॉटम्स के सर्किल का एरिया भी जोड़ दीजिए। अब सर्कल तो टॉप और बॉटम में सर्किल बने हुए ना, सर्किल का एरिया तो पाई आर स्क्वायर होता है, तो ऊपर वाले का पाई आर स्क्वायर, नीचे भी पाई आर स्क्वायर, तो टोटल कितना पाई आर स्क्वायर 2 पाई आर स्क्वायर। तो आपका यही फॉर्मूला बन जाएगा टोटल सरफेस एरिया। क्लियर, अब देखो वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है, एरिया ऑफ सर्कुलर बेस, एरिया ऑफ सर्कुलर बेस इनटू जो उसमें क्या आ रही है बच्चों, हाइट आ रही है ना बात में, इनटू कितना कर दीजिए, एच कर दीजिए। वॉल्यूम कैसे निकलता है, एरिया इंटू हाइट कर दीजिए इसमें, क्योंकि सिलेंडर की अपनी हाइट है। आ गई ना बात में, तो एरिया क्या होगा, सर्कुलर बेस का एरिया क्या होगा पाई आर स्क्वायर, और हाइट कितनी है एच, तो यही वॉल्यूम होता है सिलेंडर का पाई आर स्क्वायर एच। क्लियर डियर स्टूडेंट, आ गई ना बात में। देखो टोटल सरफेस एरिया निकालोगे जब, तभी टॉप का और बॉटम का दोनों सर्कल यूज होंगे, और कर्व्ड सरफेस एरिया और वॉल्यूम के लिए केवल सर्कुलर बेस यूज होगा। आ गई ना बस में, केवल सर्कुलर बेस यूज होगा बस। जो एरिया ऑफ सर्कुलर बेस है वॉल्यूम के लिए, एरिया ऑफ सर्कुलर बेस, ठीक, एरिया ऑफ सर्कुलर बेस कितना पाई आर स्क्वायर, इनटू सिलेंडर की अपनी हाइट है तो इनटू कितना एच, तो पाई आर स्क्वायर एच। टोटल सरफेस एरिया में सीएसए प्लस एरिया ऑफ सर्कल्स, 2 सर्कल्स बन रहे हैं तो दोनों का एरिया प्लस हो जाएगा, 2 पाई आर स्क्वायर प्लस हो गया। क्लियर, सीएसए में क्या, जो सर्क्यूमफ्रेंस होगा, ठीक है, सर्कुलर बेस का, और उसमें कितना मल्टीप्लाई कर दो, हाइट को मल्टीप्लाई कर दो, यानी 2 पाई आर इंटू एच, यानी 2 पाई आर एच। क्लियर स्टूडेंट, ये तो बात हो गई सिलेंडर की।
अब बात करते हैं कोन की। कोन में भी एक सर्कल होता है ना बच्चों बेस में, तो एरिया ऑफ सर्कुलर बेस कितना होगा, पाई आर स्क्वायर, ये तो ध्यान रखना। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कितना आएगा, पाई आर, क्लियर, कितना आएगा, पाई आर एल। ये एल आपकी क्या है, एल आपको ये दे रखा है बच्चों, ठीक, सीलेंट हाइट, क्लियर। एल की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है आपको पता है, ये 90 डिग्री का एंगल बनेगा, ये एच परपेंडिकुलर होगा रेडियस पर, यानी डायमीटर में ये हाइट जो है परपेंडिकुलर होगी, यानी ये कितना होगा, 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। तो पाइथागोरस थ्योरम यूज करो, एल स्क्वायर इक्वल्स टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तो एल स्क्वायर इक्वल्स टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, क्लियर, ये एल की वैल्यू होती है। कोई डाउट है डियर स्टूडेंट, आ गई ना बस, में एल की वैल्यू भी आपको बता दी। टीएसए टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, इसमें सीएसए में क्या जोड़ दीजिए, एरिया ऑफ सर्कुलर, एरिया ऑफ सर्कल जोड़ दीजिए। एक ही सर्कल है ना बच्चों बेस पर, ऊपर तो कोई सर्कल नहीं है, नीचे ही तो बना है, तो एरिया ऑफ सर्कल जोड़ दीजिए। कर्व्ड सरफेस एरिया कितना है, पाई आर एल प्लस एरिया ऑफ सर्कल कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। ये इस कर्व्ड सरफेस एरिया में ये सर्कल के एरिया को जोड़ दो, क्लियर। सर्कल का एरिया कितना होता है, पाई आर स्क्वायर, तो दोनों में से पाई आर क्या आ गया, कॉमन, पाई आर कॉमन आ गया, पाई आर कॉमन आ गया तो यहां बच गया एल, प्लस पाई आर कॉमन आ गया तो यहां बच गया एक आर, तो एल प्लस आर, क्लियर डियर स्टूडेंट। ये टीएसए टोटल सरफेस एरिया हो गया। वॉल्यूम क्या होता है बच्चों, जो कोन का वॉल्यूम होता है वो सिलेंडर के वॉल्यूम का 1/3 होता है। सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, जो कोन का वॉल्यूम होता है सिलेंडर के वॉल्यूम का 1/3 होता है, यानी 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, क्लियर डियर स्टूडेंट। ये फॉर्मूले हो गए सिलेंडर और कोन की, क्लियर डियर स्टूडेंट। इनका यूज होगा, ध्यान रखना, तो ये सारे फॉर्मूले लर्न होने चाहिए। कर्व्ड सरफेस एरिया 2 पाई आर है सिलेंडर का, टोटल सरफेस एरिया 2 पाई आर ब्रैकेट के अंदर आर प्लस एच, और वॉल्यूम कितना, पाई आर स्क्वायर एच। कोन का एरिया ऑफ सर्कुलर बेस तो पाई आर स्क्वायर, सीएसए कितना होता है, पाई आर एल, टीएसए कितना होता है, पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, क्लियर। और वॉल्यूम कितना होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। डियर स्टूडेंट, उम्मीद करता हूं ये टॉपिक भी आपको समझ में आ गया होगा, तो वीडियो को पॉज करके इतना उतार लेंगे। नाउ डियर स्टूडेंट, अब स्पेयर और हेमिस्फेयर की ओर बढ़ते हैं, जो आपके लास्ट 2 टॉपिक इसमें बच गए हैं, बाकी फिर इसी से रिलेटेड सारे क्वेश्चन आपने पढ़ने, ठीक। देखिए बच्चों, स्पेयर का टोटल सरफेस एरिया, स्पेयर क्या होती है, जैसे बॉल देखा है ना आपने, गेंद, ठीक, वो स्पेयर है। आ गई ना बात समझ में। अब देखिए क्या है, इसका टोटल सरफेस एरिया क्या होता है बच्चों। एक स्पेयर से जो होता है वो 4 सर्कल बनाए जा सकते हैं। आ गई ना बस में, अगर एक स्पेयर को काटा जाए तो उससे 4 सर्कल बनते हैं, यानी स्पेयर का एरिया जो होगा वो सर्किल के एरिया का 4 गुना होता है, क्लियर। क्या बोला मैंने, जो टोटल सरफेस एरिया होगा स्पेयर का वो 4 मल्टीपल होगा, मल्टीपल ऑफ 4 होगा किसका, एरिया ऑफ सर्कल का। आ गई ना बस में, अगर आप एक स्पेयर को काटें तो स्पेयर को काट के आप 4 सर्कल बना सकते हैं। तो कहने का मतलब है जो टोटल सरफेस एरिया होगा स्पेयर का वो मल्टीपल ऑफ 4 होगा किसका, एरिया ऑफ सर्कल। तो बच्चों देखो 4 ऐसे ही रहा, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, तब इसका फॉर्मूला क्या आता है, 4 पाई आर स्क्वायर। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्पेयर कितना, 4 पाई आर स्क्वायर। वॉल्यूम तो आपको मालूम है, वॉल्यूम कितना होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, क्लियर बच्चों। वॉल्यूम ऑफ स्पेयर कितना, 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक। अब देखिए हेमिस्फेयर क्या है, कर्व्ड सरफेस एरिया, मतलब केवल कर्व्ड, ये इसका, आ गई ना बात में, ये इसका जो सरफेस एरिया, अगर आप इस स्पेयर को काट दें कुछ ऐसा ही बनेगा ना, आधा स्पेयर कहने का मतलब, इसको बीच में से काट दें तो कुछ ऐसा ही बनेगा जैसे बाउल होता है, कटोरा, ठीक। तो देखिए बच्चों, कर्व्ड सरफेस एरिया मतलब केवल कर्व का लेना है, ये इसका सरफेस एरिया। आ गई ना बात समझ में। अब कर्व्ड सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, अगर आप इसको आधे से काट दोगे तो कर्व्ड सरफेस एरिया इसका क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया का हाफ हो जाएगा, क्लियर। आ गई ना। अगर उसमें आपने बीच में काट दिया, इसको छोड़ दो थोड़ी देर के बीच में सेमी सर्किल को, ये जो सर्किल बना हुआ है बीच में उसको छोड़ दीजिए, जो सर्किल बन रखा है ना बीच में उसको छोड़ दो अभी,
क्लियर? ये केवल ये, अगर इसको आपने काट दिया तो अलग अलग हिस्सा देखे तो ऐसा जैसा बन रहा है ना, आ गई ना बात समझ में? हालांकि ये ऐसा दिख रहा है लेकिन ऐसा होता नहीं है, ये ऐसा बनेगा ना पूरा बाउल की तरह, स्पेयर है, सर्कल नहीं है। आ गई ना बात समझ में? तो देखो बच्चों, लेकिन कर्व्ड सरफेस अगर इसको आपने बीच में से काट लिया तो कुछ ऐसा पोर्शन आपको इसका दिखेगा, ये। आ गई ना बात समझ में? अब कर्व्ड सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, जो इसका टोटल सरफेस एरिया होगा उसका हाफ, क्योंकि हेमिस्फीयर पढ़ रहे हो तो उसका आधा हो जाएगा, यानी 4 पाई आर स्क्वायर का आधा कर दीजिए, कितना आ गया 2 पाई आर स्क्वायर। अब टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा हेमिस्फीयर का? बच्चों कर्व्ड सरफेस एरिया में ये सर्कल का एरिया भी इंक्लूड हो जाएगा। आ गई ना बात समझ में? कर्व्ड सरफेस जैसे बाउल है हेमिस्फीयर आपका, ठीक? इस कर्व्ड सरफेस एरिया में ये क्या भी इंक्लूड हो जाएगा, ये आपका सर्कल का एरिया भी, जो बीच में ये सर्कल बन रहा है उसका एरिया भी इंक्लूड हो जाएगा, यानी टीएसए क्या, सीएसए प्लस एरिया ऑफ सर्कल, जो ये सर्कल बन रहा है ना उसका एरिया भी इंक्लूड कर दोगे तो सीएसए कितना है 2 पाई आर स्क्वायर, और एरिया ऑफ सर्किल कितना होता है पाई आर स्क्वायर, दोनों को जोड़ दीजिए कितना हो गया 3 पाई आर स्क्वायर, ठीक? और वॉल्यूम कितना होता है इसका, वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब है ना, तो इसका वॉल्यूम इसका हाफ हो जाएगा, 4 को 2 से डिवाइड कर दो, कितना आएगा 2, तो कितना आ गया 2/3 पाई आर क्यूब। क्लियर डियर स्टूडेंट? हेमिस्फीयर का जो वॉल्यूम होता है इसका आधा, स्फीयर के वॉल्यूम का आधा हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब। याद रखना है स्फीयर में केवल टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम होता है, कर्व्ड सरफेस एरिया नहीं होगा। आ गई ना बात समझ में? क्लियर? ये टोटल सरफेस एरिया होगा जो 4 पाई आर स्क्वायर आएगा। क्लियर? कर्व्ड सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, उसमें केवल टोटल सरफेस एरिया लिया जाएगा जो 4 पाई आर स्क्वायर होगा, जबकि हेमिस्फीयर में कर्व्ड सरफेस एरिया आ जाएगा ये, ठीक? ये वाला पोर्शन। अब ये तो स्फीयर को काट के बनाया है ना, उसका आधा हिस्सा है, तो स्फीयर के टोटल सरफेस एरिया का आधा कर दीजिए, कितना आ गया 2 पाई आर स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया की बात कर देंगे तो ये सर्किल भी इंक्लूड हो जाएगा, सर्किल का एरिया पाई आर स्क्वायर जोड़ देंगे आपका कर्व्ड सरफेस एरिया में हेमिस्फीयर के, तो कितना आ जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर, यहां पर लिख दिया है बच्चों देखो 3 पाई आर स्क्वायर। क्लियर? और वॉल्यूम क्या हो जाएगा, जो स्फीयर का वॉल्यूम होगा उसका आधा, 4/3 पाई आर क्यूब का आधा, 4 का आधा कितना 2, तो कितना आ जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब। क्लियर डी स्टूडेंट? उम्मीद करता हूं यहां तक टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो को पॉज करके इतना उतार लें। देखो बच्चों, अब जो यहां क्वेश्चन आएंगे वो कंबाइंड फिगर के आएंगे। खाली एक एग्जांपल समझा देता हूं कंबाइंड फिगर कैसे, उसको आपने नोट नहीं करना है, बस आप समझिएगा। कंबाइंड फिगर के एग्जांपल आएंगे जिसका आपने क्या निकालना होगा, टोटल सरफेस आपने टोटल सरफेस एरिया निकालना होगा, जो फर्स्ट एक्सरसाइज की है, जो फर्स्ट एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन बनेंगे। क्लियर स्टूडेंट? देखिए, जैसे ये कोन है, ठीक, और यहां पर एक क्या है हेमिस्फीयर है नीचे। क्लियर? ठीक बच्चों, आ गई ना बात समझ में? अब ये एक टॉय बन गया, एक खिलौना है, ये क्या बन गया है, खिलौना बन गया, जिसके ऊपर में एक कोन है और नीचे क्या है आपका एक हेमिस्फीयर है। ये टॉय किस किस से बना हुआ है, टॉय बना हुआ है एक कोन से और एक हेमिस्फीयर से। ठीक, आपने इस टॉय का टोटल सरफेस एरिया निकालना है। टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय कैसे निकलेगा? याद रखना, जब भी कंबाइंड फिगर आएंगे और टोटल सरफेस एरिया निकालना होगा तो आप कैसे निकालोगे? जो दो अलग अलग जो कंबाइंड फिगर उसमें बने होंगे, एक कोन बना है और दूसरा हेमिस्फीयर बना है, एक कोन बना है, एक क्या बना है, हेमिस्फीयर बना है, दोनों के कर्व्ड सरफेस एरिया को ऐड कर दो, वही आपका आंसर आएगा। याद रखना, जब टोटल सरफेस एरिया निकालना होगा किसी कंबाइंड फिगर का, तो आपने ये देखना है कि उस कंबाइंड फिगर में किन किन फिगर का यूज हुआ है। जैसे इसमें कोन और हेमिस्फीयर का यूज हुआ है, तो दोनों के सीएसए को जोड़ दीजिए। कंबाइंड जो आपका कर्व्ड सरफेस एरिया है उसको क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए, वही आपका टोटल सरफेस एरिया निकल जाएगा उस टॉय का। देखो, एक तो ये क्लियर, ये आपका कोन है, ठीक, कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया सीएसए ऑफ कोन, ठीक, प्लस सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर। क्योंकि ये वाला जो पोर्शन है वो दोनों में कॉमन है।
आ गई ना बात समझ में। आपने तो टॉय का निकालना है, ये है टॉय, क्लियर। आपने इस टॉय का क्या निकालना है बच्चों, टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तो इसमें एक कोन बन रहा है और एक क्या बन रहा है, आपका हेमिस्फीयर बन रहा है। तो दोनों के कर्व्ड सरफेस एरिया को ऐड कर दीजिए, वही आपका आंसर होगा। जब भी आपने कंबाइंड फिगर का टोटल सरफेस एरिया निकालना होगा तो आप ये देखेंगे कि उसमें कौन से दो फिगर बन रहे हैं और उन दोनों के कर्व्ड सरफेस एरिया को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो CSA ऑफ कोन, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन कितना होता है बच्चों, पाई आर एल, प्लस CSA ऑफ हेमिस्फीयर कितना होता है, 2 पाई आर स्क्वायर। इन दोनों को जोड़ देंगे, यही आपका आंसर होगा। तो समझ में आ गया है ना। जब भी टोटल सरफेस एरिया निकालना होगा किसी कंबाइंड फिगर का जिसमें एक से ज्यादा फिगर यूज हो रहे होंगे, जैसे इसमें कोन और हेमिस्फीयर यूज हो रहे हैं, तो आप उन सब का, जितने फिगर उसमें यूज हो रहे हैं उन सब का CSA जोड़ दीजिए, कर्व्ड सरफेस एरिया निकालो और जोड़ दीजिए, वही आपका क्या होगा, आंसर होगा। क्लियर डियर स्टूडेंट, उम्मीद करता हूं ये टॉपिक्स आपको आज समझ में आ गए होंगे। डियर स्टूडेंट, यही इसका बेसिक इंट्रो था। अब अगले वीडियो में हम एक्सरसाइज 13.1 स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए बच्चों थैंक यू। वीडियो को पॉज करके इतना आप उतार लेंगे।